बात बताता हूँ छोटी सी। अगर मैं औरत को थोड़ा सा टॉर्चर करूँगा ना, थोड़ा सा टॉर्चर करूँगा, तो वो देखना कैसे मुझे पड़ेगी, कैसे मुझे पड़ेगी। आप कैसे कह रही औरत से मार खाई है आपने? नहीं, मार खाने का काम नहीं ना करना चाहिए इंसान को। हल्का सा टॉर्चर करे तो वो देखें कैसे आपको पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात कहूँगा कि हमारे माशरे में वुमेन की रिस्पेक्ट की ही नहीं जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सेक्स टॉयज़ की तरह, यानी दे आर जस्ट फॉर द प्लेयर। और वो वुमेन, मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि आपकी अपनी माएँ, आपकी अपनी बहनें, वो भी ख़वातीन हैं। यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, दे ओनली बिलीव कि ख़वातीन का काम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे पैदा करना है और प्लेयर है। मैं एक इसमें क्लियरली बात बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, हम बहुत मुनाफिक सोसाइटी हैं। हमारे लिए इस्लाम जो है वो वहाँ तक है जहाँ तक हमारे वो हमारे इंटरेस्ट तक है। बट ये बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड मेल्स होते हैं, डोमिनेटेड फ्रस्ट्रेटेड मेल्स। जब ख़वातीन उनको उनके मुताबिक उस तरह से वो जो उनके माइंड में होता है वो प्रायोरिटी नहीं देती, तो वो ईगोइस्टिक जो ईगो आती है। सूरज को देखोगे आपकी प्रेगनेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर ये बात हमने साइंटिस्ट को बता दी, वो हम पर हंसेंगे, ठीक है, हम कहेंगे झुककर कोई चीज़ नहीं उठानी। हालांकि साइंसदान ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंट हो तो वो वॉक करे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चले ताकि उसकी और बच्चे की सेहत ज़्यादा हो। हमारे यहाँ औरतें क्या जैसे प्रेगनेंट होती है सो जाती हैं बेड पर जी, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करती। ठीक है, पहले सबसे पहले अंदाज़ा ये लगाएं कि क्या 10 बजे से पहले रेप नहीं हो रहे पाकिस्तान में? क्या रात 10 बजे से पहले दिन में कोई रेप नहीं हो रहे? हालांकि दिन टाइम जो अगवा औरतें होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। स्कूल से अगवा हो रही हैं, हर जगह से अगवा हो रही हैं, रेप जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी औरत ने बुर्का पहना तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता? हम ये समझते हैं कि अगर कोई दुपट्टा उतार के निकलेगी बाहर तो उसी के साथ रेप होगा। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, देहातों में जाएं आप, किसी जगह जाएं, हर किसी के साथ हो सकता है। ये एक उसका कोई कसूर नहीं, अगर कोई उसके साथ रेप कर जाए तो वो तो बेचारी एक मतलब मजलूम है। देखें उसकी हिम्मत भी देखें, अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त भी दी है। पता नहीं क्या उसने दुआ की होगी, या माँ बाप की ली होगी दुआ, या वालिद की ली होगी दुआ, की वजह से भी इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, लेकिन जो वो खेली है वो उनकी अपनी मेहनत भी तो थी ना, क्योंकि खुदा कहता है जितने मेहनत करोगे फल उतना मीठा होगा। देखें मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। माँ बाप की दुआ भी जो वो मेहनत से ज़्यादा होती है। हाँ, मेहनत करता रहना चाहिए इंसान को, तो फिर भी माँ बाप की जो दुआ है, हवा है, ये ठंडी हवा है, इससे आगे बढ़ता है इंसान, ऊपर को जाता है। कि जो कुछ बाहर के मुआशरे में हो रहा है, लेकिन अब एक मजबूरी बन गई है। मुझे बात बताए, कभी मुल्लाओं ने मर्दों को टारगेट किया है जो औरतों के छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर देते हैं, जो गधों तक को नहीं बख्शते? कभी किसी एक मुल्ला की एक स्पीच मुझे लाकर दिखा दीजिए कि उन्होंने किसी मर्द को टारगेट किया हो, जिन्होंने ये पिछले दिनों में गधी का रेप हुआ था, प्रेग्नेंट गधी का रेप हुआ था, कुत्ते का रेप हुआ था, कभी ये इशू? तो मैं खुद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ एंड आई नो हाउ पीपल, लड़के किस तरीके से लड़कियों को जज करते थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसेस के। अगर वो पैंट पहन के आई है तो उसको एक टैग मिल जाना है कि शी स्लट, ठीक है। अगर वो जीन्स पहन के आई है वो स्लट है, यानी कि उसकी ड्रेसिंग के ऊपर ही, उसके करैक्टर के ऊपर एक लेबल लगा देना, अपने गिरेबानों में नहीं झांकना। तो अपना ब्लैलर चल रहा है, मुर्गी चल रही है। हमारी औरतें जो ब्लैलर की तरह हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कढ़ाई नहीं उठानी, तांबिया नहीं उठाना, मेहनत नहीं करनी, तो ये कैसे खेल सकती हैं? मैं नहीं मेहनत तो करती है, लेकिन जो चीजें, हाँ, मेरी बात सुने, ये मेहनत नहीं होती। मेहनत उसे कहते हैं जो हिम्मत से करे। ये गया उधर बैठ के, इधर बैठ के, एसी के नीचे बैठ के, ये काम नहीं है। कि हमारी जो सोच है ना ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत छोटी है। आप देख लें, सानिया मिर्ज़ा इंडिया की हैं, ठीक है, मुस्लिम है, उन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दिया सानिया मिर्ज़ा ने। तो हमारे पाकिस्तान में जो सोच है ना वो बहुत कमतर है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो भाग जाएगी, ठीक है, अपने किसी आशना के साथ, किसी दोस्त के साथ भाग जाएगी। हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं है कि औरत बाहर जाकर कोई पॉजिटिव काम कर सकती है। औरत अगर स्पोर्ट्स में जाकर अच्छे मुकाबले करती है तो करोड़ों अपने मुल्क में ला सकती है, अपने वालदैन का जो है नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ वालदैन जो औरतें हैं उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ किचन में रहना है, बच्चे पालने हैं। वो सारी ज़िंदगी जो 40-50 साल उम्र है वो अपनी किचन में गुजारती है, बच्चों को पालने में गुजारती है, और एंड लाइफ क्या होती है, एंड पर पछता रही होती है कि काश मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर लेती। बस इंसान की सोच है। मैं नहीं समझता औरत खुद सही हो ना तो सारा हमारा मुल्क सही है। ये नहीं कि लाजमी औरत सारा कुछ औरत पे डाल दो। मेरी बात सुने, ये लाजमी नहीं होता प्रेग्नेंट होगी तो बाहर निकलेगी। वैसे भी औरतें निकलती हैं, ये लाजमी नहीं। 100% जो है औरतें सही भी है, 20% गलत भी है। आप ये स्पेसिफिकली औरत को सही गलत क्यों कह रहे हो ना? माशरे में मर्द भी है, यहाँ पर मर्द दूध के धूले तो नहीं है ना? बात बता दे, जिहाद किसे कहते हैं? नहीं, ये मैंने तो आपसे इंटरव्यू लिया है ना। जहाद में तो बहुत सी चीजें आ जाती मेरी बात सुने, आंख का जिहाद भी होता है, ठीक है, हैं। का जहाद भी होता है, वेरी गुड। जिहाद भी होता है,
इस तरफ आ जाएं वो बातें, मैं फिर कहूँगा हर बात को जब छेड़ेंगे ना वो बातें लंबी हो जाएंगी। जब ये आपने बात बोली वो मेरी नज़र का जहाद है, मैं एक औरत को किस नज़र से देख रहा हूँ, ये मेरा फेल है। ठीक है कि मैंने इस औरत को नहीं देखना, लेकिन एक औरत का भी बनता है, अगर आप औरत हैं तो मुझे आप मेरी तरफ से इधर से 2 औरतें अभी गुजरेंगी, आप इंटरव्यू के बाद ये चाहे पहले अभी देखें 2 औरतें, एक औरत पर्दे में होगी, एक बगैर पर्दे की होगी। ठीक है, चले आप ना देखें, इधर कोई भी मर्द देख रहा होगा, कभी गौर कर लीजिएगा, वो पर्दे वाले को इग्नोर करेगा, बगैर पर्दे वाली को देखेगा। इस बात से डिसएग्री करूंगी क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह जो थे वो इस तरीके से कभी भी लोगों को जज नहीं करते थे। आप उनकी पूरी की पूरी लाइफ निकाल के देखते हैं और उनका बहुत ही जो इस्लाम को प्रीच करने का तरीका होता था वो बहुत सॉफ्ट होता था। वो इस तरह नहीं होता था कि गुजरते गुजरते औरत के ऊपर फतवा लगा दो या उसको जो है डिग्रेड कर दो। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ अ राइट अप्रोच कि आप औरत के ऊपर टैग्स लगाना शुरू कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसिंग और जो भी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समर ओलंपिक्स 2024 में इजिप्ट की एक फेंसर जिनका नाम है नदा हाफिज। उन्होंने यूएसए को ज़बरदस्त तरीके से बीट किया है फेंसिंग इवेंट के अंदर, और वो 7 माह से प्रेग्नेंट भी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, इजिप्ट, और एक मुस्लिम खातून है नदा हफीज़। इस खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और पूछते हैं कि औरतों का हाल पाकिस्तान में कैसा है। अगर सऊदिया में, अगर किसी मुस्लिम कंट्री में किसी भी औरत को एम्पावर किया जाता है, औरतों के लिए बिल पास किए जाते हैं, एम्पावरमेंट होती है, आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ ये बोला जाता है कि भाई क़यामत अब नज़दीक है और ये सब गलत हो रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा उनको कि एक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, उनकी इतने अरसे की मेहनत थी, साथ ही ओलंपिक्स आ गया तो उन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और अपने जो मुल्क को है एक तमगा जितवाया। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में नाजुक कली सिर्फ बातों की वजह बनाया जाता है। मिथ जो पाकिस्तान में आ चुके हैं ना, ये बर्बाद कर देंगे आने वाली नस्लों को। यानी कि सूरज को देखोगे आपकी प्रेगनेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर ये बात हमने साइंटिस्ट को बता दी, वो हम पर हंसेंगे। ठीक है, हम कहेंगे झुक कर कोई चीज़ नहीं उठानी। हालांकि साइंसदान ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंट हो तो वो वॉक करे। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चले ताकि उसकी और बच्चे की सेहत ज़्यादा हो। हमारे यहाँ औरतें क्या हैं, जैसे प्रेगनेंट होती है सो जाती हैं बेड पर जी, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करती। ठीक है, अगर बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद 3-3, 4-4 महीने बेड पर पड़ी रहती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप इनको मिसाल देखें कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे ये साबित किया कि औरत अगर चाहे तो कुछ भी इस दुनिया में कर सकती है। ये हमारे सिर्फ दिमाग की लिमिट्स हैं कि हम औरत को नाजुक कली बना दें या उसका मुकाबला जो हम पूरी दुनिया से करवा दें। तो उन्होंने एक प्राउड फील कराया अपने वालिदैन को, अपनी कंट्री को, और ये साबित किया कि इंसान मेहनत से हर चीज़ हासिल कर सकता है। मुश्किल एक ऐसा उज़र है जिसे तारीख कभी तस्लीम नहीं करती। हमारे पाकिस्तानी सारे बहानेबाज हैं, हमारी जो औरतें पाकिस्तान में सारे बहानेबाज हैं। ठीक है, बहानेबाज क्या, उनके जो शोहर हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते, ना भाई करते ना वालिदैन करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पाकिस्तान की औरतें हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। जी सर, नदा हाफिज जिनका ताल्लुक इजिप्ट से है वो भी एक मुसलमान है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई मुस्लिम खातून आगे बढ़ना चाहती है तो उस पर तरह तरह की बातें या फतवे टाइप क्यों हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर हम दूसरी मुस्लिम खवातीन की बात करें, अब अगर हम सऊदिया की भी बात करें तो उनकी खवातीन भी एम्पावरमेंट से हमसे आगे हो गई हैं, क्या कहते हैं? ये देखें, हमारी जो सोच है ना ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत छोटी है। आप देख लें, सानिया मिर्ज़ा इंडिया की हैं, ठीक है, मुस्लिम है, उन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दिया सानिया मिर्ज़ा ने। तो हमारे पाकिस्तान में जो सोच है ना वो बहुत कमतर है। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो भाग जाएगी। ठीक है, अपने किसी आशना के साथ, किसी दोस्त के साथ भाग जाएगी। हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं है कि औरत बाहर जाकर कोई पॉजिटिव काम कर सकती है। औरत अगर स्पोर्ट्स में जाकर अच्छे मुकाबले करती है तो करोड़ों अपने मुल्क में ला सकती है, अपने वालिदैन का जो है नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ वालिदैन को, जो औरतें हैं, उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ किचन में रहना है, बच्चे पालने हैं। वो सारी ज़िंदगी जो 40-50 साल उम्र है वो अपनी किचन में गुजारती है, बच्चों को पालने में गुजारती है, और एंड लाइफ क्या होती है, एंड पर पछता रही होती है कि काश मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर लेती। बाकी मुल्कों में ऐसा तसव्वुर नहीं है। वो औरतों को एम्पावर करते हैं, वो औरतों को ये बताते हैं कि आप अगर मेहनत करेंगे आप आगे जा सकती हैं, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। हमें पाकिस्तान में भी चाहिए कि औरतों के जो है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स मुकाबले कराए जाएं, हर खेल में औरतों को शामिल किया जाए। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट और हॉकी है, क्रिकेट ही है ज़्यादातर जिसमें औरतों को खिलाया जाता है, लेकिन दूसरे मुल्कों में हर स्पोर्ट्स में है। तो स्कूल से शुरू कर देना चाहिए, स्कूल लेवल पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाए और स्पोर्ट्स में इनको आगे लाया जाए। जी सर, आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम की बात की है, तो रिसेंटली आपको पता है एशिया कप हुआ है विमेन का। तो अब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये ऑफिशियल लेवल पर ट्वीट हुई थी कि लड़कियों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, एक पिक्चर पोस्ट करके गंदा कर दिया है क्रिकेट को। और हमारे जो ये मेल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट कोई पास की थी। तो मुझे ये बताएं, क्या इस मुल्क में ख़वातीन आगे बढ़ सकती हैं?
जी देखें, अगर अब मेल अगर हमारे मैच हारते तो हम कहते हैं नसीब की बात है, अगर फीमेल हारती तो हम कहते हैं धब्बा लगवा दिया। मैं तो कहता हूँ अगर हमारी फीमेल जो टीम है 100 के 100 मैच हार जाए फिर भी हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक हमारी नुमाइंदगी करे ना पूरी दुनिया में। अब हम ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी की हम टीम ही उनकी ख़त्म कर दें? सर वो हारने पर नहीं, वो बैठी हुई थी ग्राउंड में तो वो पिक्चर उन्होंने लगाई है। नहीं, गलत बात है इस तरह। तो पहली सबसे बात है, ये तो गैर कानूनी है कि आप किसी भी औरत की जो तस्वीर है या वीडियो है उसकी इजाज़त के बगैर ऐसे लगा दें। देखिए 100 मसले हो सकते हैं, हमारी जो है ना परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, हमारी सोच बड़ी महदूद होती है। अगर एक औरत किसी शख्स के साथ खड़ी है, हमारे जहन में यही आता है कि इसका बॉयफ्रेंड ही होगा। ये नहीं सोच के वो शायद अपने भाई के साथ खड़ी हो, शायद उसकी छोटी उम्र में शादी होगी, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो। हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो जोड़ा ही आता है। तो हम औरतों को बैठा देख कर हम ये कहते हैं कि वो वेली बैठी हैं। हो सकता है उन्होंने 3 घंटे प्रैक्टिस की हो और बाद में थक के बैठी हो। तो ये सारी परसेप्शन की बात है, हमारी सारी सोच की बात है। हमारी जो टीम है वुमेन टीम है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि खेलो, हार जीत नसीब की बात है, ठीक है। आप कोशिश करते हैं, हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। तो ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, ना ही पाकिस्तानी को इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर देना चाहिए कि वो जो है औरतों को बिल्कुल डिग्रेड कर दें। जी कैसे सर हम एम्पावर करें औरतों को? आपको पता है रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया के अंदर हैं, उन्होंने खवातीन को इतना एम्पावर किया है कि यहाँ से फतवे जारी हो रहे थे। वो कह रहे थे सऊदीया काफिर हो गया, सऊदीया पर अल्लाह का अजाब आएगा। तो हम अपने मुल्क में कैसे इन सब चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं खवातीन के हवाले से कि उनकी रिस्पेक्ट हो, चाहे खवातीन प्रेग्नेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उनके लिए हम रास्ते आसान करें। अब देखें ना, यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि 10 बजे के बाद खवातीन घर से बाहर क्यों निकलती है, रेप करवाने के लिए निकलती हैं या क्या करने के लिए निकलती हैं। तो क्या कहते हैं सर, इन सब चीज़ों को हम कैसे पाकिस्तान में दुरुस्त कर सकते हैं ताकि विमेन एम्पावरमेंट यहाँ ज़्यादा हो? जी, जो सबसे पहले आपने 10 बजे की बात की है, अच्छा पहले सबसे पहले अंदाज़ा ये लगाएं कि क्या 10 बजे से पहले रेप नहीं हो रहे पाकिस्तान में? क्या रात 10 बजे से पहले दिन में कोई रेप नहीं हो रहे? हालांकि दिन टाइम जो अगवा औरतें होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। स्कूल से अगवा हो रही हैं, हर जगह से अगवा हो रही हैं, रेप जो केसेज हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी औरत ने बुर्का पहना तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता? हम ये समझते हैं कि अगर कोई दुपट्टा उतार के निकलेगी बाहर तो उसी के साथ रेप होगा। हालांकि ऐसा नहीं है भाई। देहातों में जाएं, आप किसी जगह जाएं, हर किसी के साथ हो सकता है। ये एक उसका कोई कसूर नहीं, अगर कोई उसके साथ रेप कर जाए तो वो तो बेचारी एक मतलब मजलूम है, ठीक है। और जो दूसरी बात है औरतों की, कि हमें ये चाहिए कि जो बेस लेवल है ना, यानी कि स्कूल लेवल, वहाँ से औरतों को एजुकेट करें और वहाँ से उनको जो है स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दिलवाएं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ देखिए आपने एक बच्ची को मैट्रिक करवा दिया, अब वो क्या करे आगे? हम कहते हैं जी एफएससी करे, एफएससी कर लिए फिर क्या कर ले? भाई हम तलीम सिर्फ इस वजह से दिलवाते हैं कि नौकरी लग जाए, बल्कि हमारे तलीम का पाकिस्तान में तो कंसेप्ट भी औरतों का बहुत कम हो गया। हाँ, यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की बहुत ख़राब है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जो बेटी है उसको लाजमी यूनिवर्सिटी भेजो। जो होम स्कूलिंग है आजकल बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोगों को कंसेप्ट ही नहीं कि होम स्कूलिंग होती क्या है। हमारे यही समझते हैं कि मदरसे में बच्चे को भेजेंगे वो तो बच्चा पढ़ेगा, स्कूल में भेजेंगे तो पढ़ेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी दी जाए, क्योंकि अगर औरत पढ़ेगी तो अपने घर को संवारेगी। अगर मेरी माँ अच्छी है, मुझे अच्छा एजुकेट किया, तो मैं औरतों की रिस्पेक्ट करूँगा। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अगर उन्होंने हमें तरबियत अच्छी नहीं दी, तो मैं हर औरत को देखकर उसमें बातें कसूँगा और उसे ताड़ूंगा। तो ये बड़ी गलत बात है। सबसे बेसिक जो चीज़ है एजुकेशन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमी जो है तरबियत की है। हमारे एजुकेशन देख लो, एमफिल पीएचडी फिर रहे हैं, लेकिन उनके आप सोच, आपके साथ 10 मिनट बैठ जाए, आप कहेंगे यार इसने क्या पढ़ा है यार। सही एमफिल वाले बंदे ऐसी ऐसी चगले मारते हैं, ऐसी ऐसी बदतमीजी करते हैं, हम कहते हैं यार इसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा तो वो जाहिल है बेचारा जो जूती सिर है, इससे अच्छा तो वो जाहिल है जो जूती सिर है, लेकिन हर बंदे से इखलाक और प्यार से बात कर रहा है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात कहूँगा कि हमारे माशरे में वुमेन की रिस्पेक्ट की ही नहीं जाती। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सेक्स टॉयज़ की तरह, यानी दे आर जस्ट फॉर द प्लेयर। और वो वुमेन, मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि आपकी अपनी माएँ, आपकी अपनी बहनें, वो भी ख़वातीन हैं, ठीक है। तो आपने बात की इजिप्ट में, बिकॉज़ वो लोग दे रिस्पेक्ट द वुमेन। यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, दे ओनली बिलीव कि ख़वातीन का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना है और प्लेयर है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने माशरे में सबसे पहले ये बात रेज़ करनी होगी, हमें लोगों को बताना होगा कि वुमेन आर नॉट जस्ट टॉयज़, ठीक है। आपकी अपनी माँ जो है सबसे पहली दरसगाह आपकी वालदा होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड रिस्पेक्ट द वुमेन, ठीक है। हमें उनको इज़्ज़त देनी चाहिए जो हम नहीं देते, बल्कि हम उल्टा उनको घरों में बिठा के रखते हैं। नहीं ठीक है, इट्स ओके, मतलब इस्लाम में है कि देयर आर सर्टन लिमिटेशन इन इस्लाम, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है और ख़वातीन को उनके राइट्स उस तरीके से नहीं मिलते, यानी ख़वातीन को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकें। सो मेरे ख्याल से कि हमें वुमेंस को जो है वो आई बिलीव कि एक हमें ये रिस्पेक्ट जो है, यानी कि वुमेन की क्या रिस्पेक्ट होती है, हमें वो चीज़ जो है लोगों के अंदर अवेयर करनी होगी कि आपकी अपनी माँ जो है सबसे बड़ी दरसगाह जो है, जो मेन थिंग है, वो भी एक ख़वातीन है। तो आप हर किसी की ख़वातीन की उसी तरह रिस्पेक्ट करो जैसे आप अपनी माँ की और अपनी बहन की करते हो।
अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सॉरी टू से अब यहाँ पर बुरा भी लग सकता है बहुत से लोगों को, लेकिन ये बात सच है, पाकिस्तान के मुसलमानों का इस्लाम सिर्फ औरत के पर्दे से शुरू होकर उसी पर ही ख़त्म हो जाता है। बाकी कोई इनके लिए जुर्म नहीं है, करप्शन भी इनके लिए जुर्म नहीं है, इनकी नज़र में धांधली भी जुर्म नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, दूसरी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में औरतों को इज्जत भी दी जाती है और उनकी औरत आज हमसे ज़्यादा कामयाब भी है। आप सऊदिया की मिसाल देख लें, जहाँ पर हम आज जुमरा करने जाते हैं, आज उनकी ख़वातीन भी हमसे ज़्यादा एम्पावर हैं। क्या कहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक इसमें क्लियरली बात बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, हम बहुत मुनाफिक सोसाइटी हैं। हमारे लिए इस्लाम जो है वो वहाँ तक है जहाँ तक हमारे वो हमारे इंटरेस्ट तक है। उसके बाद जहाँ पर हमें कोई सॉफ्ट टारगेट मिलेगा तो हमने उसी टाइम वहाँ पर इस्लाम थोप देना है। ख़वातीन, मैं आपको जनरली फिर मैं कहूँगा कि ख़वातीन आर जस्ट टॉयज़ फॉर द पीपल हेयर इन दिस सोसाइटी। तो फिर क्या होता है, जब वो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड मेल्स होते हैं, डोमिनेटेड फ्रस्ट्रेटेड मेल्स, जब ख़वातीन उनको उनके मुताबिक उस तरह से वो जो उनके माइंड में होता है वो प्रायोरिटी नहीं देती, तो वो ईगोइस्टिक जो ईगो आती है उसकी बिना पर जो है वो जो है ना ख़वातीन को नीचे समझा जाता है और उन्हीं की पूरी कोशिश की जाती है कि उनको सप्रेस किया जाए और उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाए। और सेकंड चीज़ है कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको भी सिर्फ यही इश्यूज़ है, दिस इज़ मेरे मुताबिक ये पर्सनैलिटीज़ इश्यूज़ हैं कि आपकी ईगो आ जाती है, मेल ईगो आ जाती है कि वो ख़वातीन है, वो शी जस्ट अ टॉय, वो मुझे क्यों नहीं देख रही। और मैं आई नो इट्स वेरी डीप, ये बहुत डीप है, मैं बहुत डीप बातें कर रहा हूँ, बट ऐसा ही है। ये बिल्कुल ईगोइस्टिक, मेल ईगोइस्टिक है, ईगो है, जो मेल ईगो आ जाती है उसकी वजह से फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाएं, चाहे इस्लाम से रिलेटेड ख़वातीन को सप्रेस करने के लिए। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अना है, एक जो मर्द की अपनी अना होती है वो ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर कहूँगा कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट का भी इशू है। सऊदिया के अंदर औरतों को हकूक दिए जाते हैं, हम उनको काफिर बोल देते हैं, हम कहते हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। दुबई के अंदर औरतों को हकूक दिए जाते हैं, हम उन पर भी ताने कसते हैं। किसी और अरब मुस्लिम कंट्री औरतों को हकूक देती है या कोई भी बिल औरतों के लिए पास करती है तो यहाँ पर फतवे ही जारी होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, सऊदिया जहाँ से इस्लाम का गढ़ है ना, वो औरतों को इतने हकूक और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या हम कोई अनोखे मुसलमान हैं? फिर मैं यही बात करूँगा कि देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, अब मिस्र भी मुस्लिम कंट्री है ना, 7 माह की प्रेग्नेंट औरत ने यूएसए को बीट किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा। सबसे पहली तो अगेन बात है कि अगर इस्लाम की बात की जाए तो आपके सामने ही है, यहाँ पे झूठ भी बोला जाता है, यहाँ पे रिश्वत भी चलती है, हमारे जो हैं अपर मैनेजमेंट है या जो हमारे अथॉरिटेटिव पीपल्स हैं वो करप्शन भी करते हैं। तो इस्लाम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स पे चलता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे माशरे के मेल्स की भी है, बिकॉज़ उनकी पर्सनैलिटीज़ इस तरह से बनाई होती हैं, बिल्ड की गई होती हैं कि उनके जहनों में औरत एक सिर्फ और सिर्फ, मैं अगेन यही बात करूँगा कि एक टॉय है और कुछ भी नहीं है। अगर आप सऊदिया या दूसरे मुआशरे की बात करें, उन्होंने अपने ख़वातीन की तालीम पर ज़ोर दिया, उन्होंने एजुकेशन को बहुत आम किया। हमारी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम ख़वातीन को एजुकेट ना करें। तो जब ख़वातीन एजुकेटेड होंगी, हमारी मदर्स एजुकेटेड होंगी, वो हमारी अच्छी ग्रूमिंग करेंगी, उससे हमारे जहनों में ख़वातीन की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो आई थिंक हमें ख़वातीन को एक अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे हम मेल्स को एजुकेशन देते हैं, दैन हम उन कंट्रीज़ की तरह एक ख़वातीन का भी मुकाम अपने माशरे में पैदा कर सकते हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त बताया है, हालांकि आप खुद एक मर्द हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को बड़ी डीपली सोच रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? आप तो मर्द हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ एंड आई नो हाउ पीपल, लड़के किस तरीके से लड़कियों को जज करते थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसेस के अगर वो पैंट पहन के आई है तो उसको एक टैग मिल जाना है कि शी स्लट, ठीक है। अगर वो जीन्स पहन के आई है वो स्लट है, यानी कि उसकी ड्रेसिंग के ऊपर ही, उसके करैक्टर के ऊपर एक लेबल लगा देना, अपने गिरेबानों में नहीं झांकना। तो आपने मुझसे क्वेश्चन जो पूछा है कि अगेन मैं वो ये बात करूँ, तो मैं फिर यही बात करूँगा कि हमें ख़वातीन को जो है वो, आपने मुझसे क्वेश्चन क्या किया था, ये ख़वातीन को क्या क्या फेस करना पड़ता है? आप भी यहाँ के मर्द। हाँ, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमने देखें आजकल ख़वातीन अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जैसे ख़वातीन जो हैं वो बाइक वगैरह भी चला रही होती हैं, उनको हमें इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अगर वो बाइक चला रही हैं और वो सर्टेन लिमिटेशंस में चला रही हैं, ठीक है, हमें लोगों के वो जो एहसासात का भी ख्याल रखना, बिकॉज दिस इज़ अ इस्लामिक सोसाइटी। तो अगर वो जहाँ पे अपने बिजनेसेस कर रही हैं, हज़रत खदीजा ने अपना बिज़नेस किया था, तो
तो अगर वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं, मैं खुद जानता हूँ, मेरा ताल्लुक बहुत ही छोटे से टाउन से है, तो वहाँ पे ख़वातीन ने छोटे छोटे बिजनेसेस घर में किए हुए हैं एंड हमें उन पर इंकरेज करना चाहिए अगर वो अपने घर के अंदर बिजनेसेस कर रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे अगर वो बाइक चला रही हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये भी वो अगेन वो करैक्टरलेस है, या अगर वो जीन्स पहन रही होती हैं या वो थोड़ी ड्रेसिंग थोड़ी वेस्टर्न कर रही हैं लेकिन वो रिवीलिंग नहीं है, तो उनको भी कह दिया जाता है कि ये जो है करैक्टरलेस है। तो अगेन हमें थोड़ी सी अवेयरनेस करनी है। हमें इस तरीके से अगर हमारे जो हैं, अगर हमने इस्लाम को ही रोल मॉडल बनाना है तो हमारे रसूलुल्लाह जो थे वो इस तरीके से कभी भी लोगों को जज नहीं करते थे। आप उनकी पूरी की पूरी लाइफ निकाल के देखते हैं और उनका बहुत ही जो इस्लाम को प्रीच करने का तरीका होता था वो बहुत सॉफ्ट होता था। वो इस तरह नहीं होता था कि गुजरते गुजरते औरत के ऊपर फतवा लगा दो या उसको जो है डिग्रेड कर दो। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ अ राइट अप्रोच कि आप औरत के ऊपर टैग्स लगाना शुरू कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसिंग और जो भी है। और मेरे ख्याल से टोटली डिपेंड्स कि आपका करैक्टर कैसा है। अगर आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो हमें उसकी, अगर वो बाइक भी चला रही है या उसकी ड्रेसिंग भी जिस तरह की है, तो हमें उस तरह से जज नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ माई क्लास फेलोज़ और जो थी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइव्स, और वो बहुत मॉडर्न थी और आई यूजुअली इंस्पायर्ड बाय देयर पर्सनैलिटीज़। एट द सेम टाइम्स जो थी उनके बारे में बहुत ताने भी लोग कसते थे, उनको बहुत बुरा भी कहते थे, और लेकिन वो अपनी फील्ड्स में बहुत आगे जा रही हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमारी सीनियर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आई थिंक हमें इस चीज़ की थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर लड़की बाइक चला रही है या यूनिवर्सिटी जा रही है तो हमें उसके ऊपर जो है वो धब्बा नहीं लगा देना चाहिए। एंड में मैं ये बात करूँगा, चीज़ें बुरी नहीं होती, हम उन्हें खुद जायज़ या नाजायज़ बनाते हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, इट अप टू अस कि हम उसको जायज़ करते हैं या नाजायज़ करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, इसमें तो मैं एक अल्लाह की कुदरत कहूँगा। ठीक है, हमें तो डॉक्टर कहते हैं कि 7 मंथ की औरत काम भी नहीं कर सकती, वो फिर भी पाकिस्तानी डॉक्टर होंगे। वो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान का ही पता है, लेकिन माशाल्लाह उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। सबसे पहले हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, बाकी अल्लाह की कुदरत है। उसने मेहनत की होगी, अल्लाह पाक ने अजर दिया उसे। ठीक है, जो इस हालत में भी उसने ये फ़िक्र नहीं की कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो भी 7वां मंथ, फिर भी वो उसने हिम्मत की है। अल्लाह पाक उसे अजर दे और मज़ीद हिम्मत दे। क्या कहते हैं सर, अगर हम अपने स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मुल्लास की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जब भी औरत की एम्पावरमेंट की बात आती है तो इनको हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? बेसिक वो चाहते हैं औरत बाहर ना निकले, ये आप कहना चाह रही हैं। इसमें कुछ हद तक बेहतर भी है, लेकिन उसमें ये भी है, अगर आप औरत बाहर नहीं निकालना चाहते, आप फिर उसे पढ़ाएं भी ना। पढ़ाई हम अच्छी से अच्छी दिलवाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं घर बैठ जाओ। हाँ, घर में किचन में लटकी होती है, वो किचन में अंड जलील हो रही हैं, पसीने साफ़ कर रही हैं, खाना पका रही हैं, ये काम कर रही हैं। नहीं, अगर आपने उसे लाइफ में कोई डिग्री दिलवाई है तो कोशिश करें फिर उसे प्रैक्टिकल करने की इजाज़त दी जाए। रही बात मुल्ला की, वो भी अपनी बात में किसी हद तक ठीक हैं कि जो कुछ बाहर के मुआशरे में हो रहा है, लेकिन अब एक मजबूरी बन गई है। मुझे बात बताए, कभी मुल्लाओं ने मर्दों को टारगेट किया है जो औरतों के छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर देते हैं, जो गधों तक को नहीं बख्शते? कभी किसी एक मुल्ला की एक स्पीच मुझे लाकर दिखा दीजिए कि उन्होंने किसी मर्द को टारगेट किया हो, जिन्होंने, ये पिछले दिनों में गधी का रेप हुआ था, प्रेग्नेंट गधी का रेप हुआ था, कुत्ते का रेप हुआ था, कभी ये इश्यूज मौलानाओं ने उठाए हैं? ये तो मौलाना सर से पूछना चाहिए ना, बात बात पे औरतों पे आ रहे हैं, मर्दों पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, बेसिक कहना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब बात आपके टॉपिक से हट जाएगी कि अब कुछ मुल्ला एक जमात के, मैं जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो खड़े हुए हैं, इस टाइम खड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा हो रहा। ये आपने देखा, बल्कि उन्हें उठाया जा रहा है घरों से। ठीक है, नहीं, वो एक महंगाई के लिए हैं, एक और काम के लिए भी निकले हुए हैं। ठीक है, जो कि हमारे माशाल्लाह जज साहब ने ऐलान किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, उस बात में कोई शक नहीं, इन्हें बनता यही है कि मर्द औरत इक्वल है। ठीक है, इस्लाम में ठीक है मर्द का दर्जा ऊपर ज़रूर है, लेकिन वो किसी हकूक़ में है। ठीक है, रही बात ये जो काम वगैरह की, मेरी नज़र में करना चाहिए, क्योंकि औरतें पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, डिग्रियां हासिल कर रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने मर्दों के शाना बिशाना खड़े ही नहीं होना तो फ़ायदा फिर वो चुप करके अपनी 5 जमातें पढ़ें, उसके बाद घर बैठ जाएं। जब उन्होंने कोई डिग्रियां हासिल कर ली हैं तो उन्हें चाहिए अपने मर्द के शाना बिशाना खड़े हों, इसमें होना चाहिए, लेकिन उसमें अपने पर्दे का ख्याल।
ठीक है, अपना सारा ये चीज़ ज़रूर है। हर चीज़ की कोई शराइत भी होती हैं, काम करें, ये नहीं कि नहीं करें, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ शराइत होती हैं, ठीक है। अपना पर्दा रखें, अपना सारा कुछ सेफ्टी रखें, करें काम में कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे नज़र में इसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए हमारे स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, किसी और मुस्लिम कंट्री में तो मैंने कभी भी नहीं ये रवाज देखा। पाकिस्तानी मुसलमान वाहिद ऐसे मुसलमान हैं जिनका इस्लाम सिर्फ औरत के पर्दे से शुरू होता है और उसी पर ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पर खड़े होंगे, आपके सामने कोई रेडी वाला करप्शन भी कर रहा होगा ना, लोगों की जानों के साथ खेल भी रहा होगा, एक्स्ट्रा पैसे धांधली भी कर रहा होगा ना, हम कहेंगे ये उसका अपना फेल है, वो जाने और अल्लाह जाने। जब औरत की बात आएगी तो सबसे पहला फतवा हम ही यहाँ खड़े होकर देंगे। ये क्या है? हम कोई अनोखे मुसलमान हैं? सऊदिया में अगर औरतों को ज़रा सी एम्पावरमेंट वो दे देते, हम कहते हैं सऊदिया हो गया है जी काफिर, वहाँ पर आएगा अल्लाह का अजाब। क्या मसला है हमारे साथ? सऊदिया ने कर तो दिया हुआ है सारा कोई। पहले औरत फ्रंट सीट पे नहीं थी बैठ सकती, शायद आपको पता हो। अब औरत ड्राइविंग कर सकती है। अब तो लाइसेंस बन गए हुए हैं, लाइसेंस के वो अपनी गाड़ी चलाएं। रही बात ये जो आपने बात की ना, ये तो डेली चल रहा है। निचले दर्जे से आ जाए ना, आप किसी आम वाले के पास चले जाएं, वो आपको दिखाता कोई हो रहा है, आपका ध्यान उस तरफ होगा, वो दूसरे डाल देगा। ये भी तो गुनाह है ना। गुनाह है, करते हैं हम, इस पे भी बात करते हैं। ज़रूरी नहीं खाली औरत के लिए करते हैं, लेकिन औरत जो है ना, बेसिक असल जो मर्द है ना, ये तैयार करने वाली एक औरत है, ठीक है। औरत, मर्द से मुराद, मेरी बात आप समझ नहीं होंगी, बच्चा औरत को रोकने वाला एक मर्द है, औरत को रोकने वाला मर्द है, जबकि माशरे वो मर्द भी एक औरत की पैदावार है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। जो आप कह रही हैं, खाली एक चीज़ टारगेट नहीं करनी चाहिए, एक चीज़ को बार बार टारगेट नहीं करना चाहिए। इसमें मैं खुद डिसएग्री करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा, हम अपने माशरे की सोच को थोड़ा औरत के लिए कैसे खोलें? अब देखें ना, रिसेंटली मैं देख रही थी, मुझे बड़ा बुरा लगा वो ट्वीट देखकर ना। हमारी विमेन एशिया कप आपको पता होगा रिसेंटली औरतों का हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली एक लड़की की उन्होंने ना पिक्चर लगाकर तो बड़े बहूदा से ऊपर कमेंट्स किए हुए थे कि ये क्रिकेट को गंदा कर रही है, ये वो। भाई वो खेलने गई हैं, वो खेल रही हैं, इस तरह की ट्वीट्स क्यों की जा रही हैं? आपको औरत स्पोर्ट्स में नहीं चाहिए है, आपको औरत जॉब पे नहीं चाहिए है, आपको औरत कहीं नहीं चाहिए, तो आपने औरत को सिर्फ अपने बिस्तर पर सोने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मैं अब बताऊँ, इसमें बातें आ जाती हैं दो, ठीक है। आप बार बार कर रही हैं, वो जो बात है वो एक अलग है, एक इस्लाम ने भी दर्जा दिया हुआ औरत को, ठीक है। अब बात उस तरफ आ जाए, बीबी पाक ज़हरा का जो एक बाल था ना, वो चांद ने देख लिया था, वो गरूब हो गया था। पता है ये वाकया कि नहीं पता? ठीक है, अगर उस तरफ आए ना, तो औरत ने इतना ओपन होने की इजाज़त नहीं दी। मर्दों की भी हदूद है ना। अब मैं यहाँ खड़ी होकर किसी मर्द को कहूँ, भाई तेरी दाढ़ी कहाँ है और तेरी टोपी कहाँ है? पहले वाले मर्द तो बड़े नेक थे, वो तो नमाजों को छोड़ते ही नहीं थे, भाई तू क्या कर रहा है? तो वो भी तो गलत है ना। आप मर्द हो या औरत हो, आप किसी को टारगेट करें, वो बहुत गलत बात है। मैं किसी एक जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं यहाँ इक्वालिटी पे बात कर रही हूँ। अब मेरी बात सुने, मैंने ये आपको पहले जवाब इसीलिए नहीं था दिया, पहले मैंने आपके साथ दुनियादारी की बातें की हैं जो अभी थी। अब आ जाएंगे ना उस तरफ, इस्लाम ने बहुत कुछ कहा। मुझे ये बताएं, अगर औरत को इजाज़त होती बाहर आ जाए, जब करबला में सब कुछ हुआ था बीबियां बाहर नहीं थी आई, ऐसे ही है, ठीक है। ये जो अब दिन चल रहे हैं, ये दिन बीबियों के साथ आप बुरे। जहादी हैं? जहादी? हम आप जहादी हैं? हम मुसलमान हैं। नहीं, एक मिनट, वो तो जहाद कर रहे थे ना, आप जहाद कर रहे हैं यहाँ। मुझे इतना बताएं, आप सरकार ने 27 जंगें नहीं लड़ी? नहीं, उनकी बात नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ ना। जहादी एक लेवल तो नहीं होता, किसी पे एक लेवल तो नहीं हम लगा सकते कि खाली ये जहादी है। तो ये हो ना, आप लोग बाहर निकल के जहाद कर रहे हो, तो आप अपनी औरतों को कहें आप अंदर बंद रहे। आप तो बाहर आकर काम कर रहे हैं, आप तो अपने घर के लिए काम करें, माशाल्लाह बिल भी बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, माशाल्लाह औरतें भी काम कर रही हैं। या आप जहाद कर रहे हो, फिर आप कहें कि औरत तू घर में बैठ, तो हम जहाद करके आते हैं। क्योंकि पहले वाले आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी हस्ती बहुत ऊंची है, और तब के और अब के वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे एक छोटी सी बात बता दे, जहाद किसे कहते हैं? नहीं, ये मैंने तो आपसे इंटरव्यू लिया है ना, जहाद में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मेरी बात सुने, आंख का जहाद भी होता है, ठीक है, नफ्स का जहाद भी होता है, वेरी गुड। जहाद भी होता है। इस तरफ आ जाएं, वो बातें मैं फिर कहूँगा, हर बात को जब छेड़ेंगे ना, वो बातें लंबी हो जाएंगी। जब ये आपने बात बोली, वो मेरी नज़र का जहाद है, मैं एक औरत को किस नज़र से देख रहा हूँ, ये मेरा फेल है, ठीक है, कि मैंने इस औरत को नहीं देखना।
लेकिन एक औरत का भी बनता है, अगर आप औरत हैं तो मुझे आप मेरी तरफ से इधर से 2 औरतें अभी गुजरेंगी, आप इंटरव्यू के बाद ये चाहे पहले अभी देखें 2 औरतें, एक औरत पर्दे में होगी, एक बगैर पर्दे की होगी, ठीक है। चले आप ना देखें, इधर कोई भी मर्द देख रहा होगा, कभी गौर कर लीजिएगा, वो पर्दे वाले को इग्नोर करेगा, बगैर पर्दे वाली को देखेगा। इस बात से डिसएग्री करूंगी क्योंकि यहाँ पर्दे वाली औरतों के साथ रेप हुआ है। मोटरवे का आपको वाकया बताऊंगी, बच्चों के सामने अबाया उतारकर, कपड़े उतारकर नंगा करके रेप किया गया। देखिए मेरी बात सुने, इसमें फैक्टर्स बहुत से आ जाते हैं। बात यह है औरतें अपनी लिमिट में रहें, मर्द अपनी लिमिट में रहें बस, और यहाँ पर इक्वालिटी पर काम हो तो हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 1% हुआ, एक अबाई वाली के साथ हुआ। बच्चियों के साथ क्यों हुआ? बच्चियों का क्या नजर आ रहा था? कुत्तों के साथ क्या हुआ? या आप ये कहें कुत्ते को भी बुरखा हम पहना के बाहर निकाल देते हैं? मेरी बात सुने, मैं फिर वहीं पर बात आ जाता हूँ, वो अपने नफ्स हैं। ये जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बख्शे जाएंगे या इनके साथ कुछ भी नहीं होना? इस चीज में नहीं जाऊंगी ना, वो उनका और खुदा का मामला है। जज नहीं कर सकते, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी नज़र गया है। जो आप औरतों को कह रही हैं, हाँ दुनियादारी देखी जाए, अभी देखी जाए, मर्द को शाना बशाना औरत को खड़े होना पड़ेगा, इस हालात में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू हालात सारा कुछ एक खाली मर्द नहीं चलाता, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तरफ आ जाए, मैं फिर वहीं पे बात आ जाता हूँ, औरत सब कुछ करे लेकिन बापर्दा रह के करे। फिर भी मर्द कर रहा है, ये मर्द की बगैरती है, ठीक है। थैंक यू। उसकी क्वालिटी होगी ना, कोई उसने रेसल की होगी, उससे पहले तो नहीं ना हो सकता। ऊपर तो देखें देखें उसकी हिम्मत भी देखें, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत भी दी है। पता नहीं क्या उसने दुआ की होगी, या माँ बाप की ली होगी दुआ, या वालिद की ली होगी दुआ, की वजह से भी इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, लेकिन जो वो खेली है वो उनकी अपनी मेहनत भी तो थी ना, क्योंकि खुदा कहता है जितने मेहनत करोगे फल उतना मीठा होगा। देखिए मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। माँ बाप की दुआ भी जो वो मेहनत से ज़्यादा होती है। हाँ, मेहनत करता रहना चाहिए इंसान को, तो फिर भी माँ बाप की जो दुआ है हवा है, ये ठंडी हवा है, इससे आगे बढ़ता है इंसान, ऊपर को जाता है। आप माँ बाप की दुआएं लें, बिल्कुल लें, आप उनकी खिदमत भी करें, आप उनके साथ अच्छा सलूक भी करें, उसके साथ साथ मेहनत भी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ना। ये बताएं, अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हमारे मुल्क में कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, जबकि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में औरतों को बड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं? ये देखे ना, हमारे मुल्क में ब्लैलर चल रहा है, मुर्गी चल रही है, हमारी औरतें जो ब्लैलर की तरह है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कढ़ाई नहीं उठानी, तांबिया नहीं उठाना, मेहनत नहीं करनी, तो ये कैसे खेल सकती हैं? मैं नहीं मेहनत तो करती हैं, लेकिन जो चीज़ें, हाँ मेरी बात सुने, ये मेहनत नहीं होती। मेहनत उसे कहते हैं जो हिम्मत से करे। ये क्या उधर बैठ के, इधर बैठ के, एसी के नीचे बैठ के, ये काम नहीं है। आप अपनी बीवी को मेहनत करने देंगे जब वो प्रेग्नेंट होगी? बताएं। इंशाल्लाह करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे। देखे ना, प्रेग्नेंट होगी ना तो उसकी बेहतरी होगी। ये नहीं बैठने से इजी नहीं होता बंदा, बेहतर अपनी होता औरतों है। पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं कि तुम लोग का पेट बढ़ गया है तो बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? ये दूसरी मुस्लिम कंट्रीज की तो ऐसी सोच नहीं है जैसी हम लोग लेकर घूमते हैं औरतों के लिए। ये देखें कि वो लिबास, कौमी लिबास के अंदर रहें, जो मर्जी करें। ये नहीं कि मेहनत करना इंसान छोड़ दे। ये देखें हमारे मुल्क में पाकिस्तानी औरतें कितनी जॉब कर रही, ये शादीशुदा भी हैं, अनमेरिड भी हैं, कितनी औरतें हैं, ये जाती हैं, रोज़ाना जाती हैं, रोज़ाना आती हैं, स्पीडों पे जाए और इन ट्रेन पे जाएं, किसी पे भी ऑटो पे जाए, जाती हैं। ये नहीं कि किसी नहीं एक ऐसी खतून का नाम बता देना जो प्रेग्नेंट हो या किसी ऐसे हालात में जिसने ऐसा कारनामा अंजाम किया हो। देखिए उससे पहले उन पे फतवे लग जाते हैं। अभी रिसेंटली देखिए हमारी औरतों की क्रिकेट टीम है ना, उनसे मुतालिक एक बड़ी घटिया ट्वीट की गई थी। मैडम, ये इंसान की सोच है। मैं नहीं समझता औरत खुद सही हो ना तो सारा हमारा मुल्क सही है। ये नहीं कि लाजमी औरत सारा कुछ औरत पे डाल दे। मेरी बात सुने, ये लाजमी नहीं होता प्रेग्नेंट होगी तो बाहर निकलेगी। वैसे भी औरतें निकलती हैं, ये लाजमी नहीं। 100% जो है औरतें सही भी है, 20% गलत भी है। आप ये स्पेसिफिकली औरत को सही गलत क्यों कह रहे हो ना? माशरे में मर्द भी है, यहाँ पर मर्द दूध के धूले तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह ना करे, मर्द भी ऐसे ही हैं। तो ये कह रहे हैं ना आप कि औरतें पाकिस्तान में कौन सी है, कितनी भी। ये आप मेट्रो स्टॉप पे खड़े हैं, जीपीओ चौक पे, इधर भी किसी से भी लोकेशन ले लें, ये आपको बताएंगी औरतें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या। अभी मैं छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी। अगर मैं औरत को थोड़ा सा टॉर्चर करूँगा ना, थोड़ा सा टॉर्चर करूँगा, तो वो देखना कैसे मुझे पड़ेगी, कैसे मुझे पड़ेंगे। आप कैसे कह रहे औरत से मार खाई है आपने? नहीं, मार खाने का काम नहीं ना करना चाहिए इंसान को। हल्का सा टॉर्चर करे तो वो देखें कैसे आपको पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो खवातीन किसी भी दफ्तर में काम करती हैं, कहीं पर भी काम करती हैं, उनको फिर हरास क्यों किया जाता है? लोग ये क्यों कहते हैं कि ये औरत है, ये बाहर निकली है, ये काम कर रही है, ये करैक्टरलेस है, इसको तो घर में होना चाहिए था।
तो उसके जो घर वाले हैं उसे भी सोचना चाहिए ना, उसके जेब मनी जो उसकी जो देनी चाहिए ना, ये भी तो चीज़ है ना, लाजमी नहीं। जेब मनी की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ किस्म के ताने क्यों कसे जाते हैं, सोसाइटी की ये सोच क्यों है? बस ये थोड़ा बहुत पढ़े लोग भी नहीं होते, तो इसकी वजह से भी होता है। चाहते हैं आपकी बेटी आगे बढ़े? इंशाल्लाह, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाएंगे तो बढ़ेगी आगे तो लाजमी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी अपनी बेटी के बारे में, औरत के बारे में ये सोच है कि वो आगे बढ़े। क्योंकि मैं एक बेटी मेरी जो है नाइस, मिसबा उसका नाम है, तो मैं उससे बहुत दिली लव करता हूँ। मेरी बेटी है बहुत नाइस, तो माशाल्लाह मेरी ना इतनी मेहनत मेरे साथ करती मैं सोच भी नहीं सकता। बेटी है ना, देखें वो ऐसे हाथ बटाते हैं। देखें कि वो बेटे से अलावा जो है ना हिम्मत बढ़ाती है कि मेरे पापा ऑटो चलाने जा रहे हैं, मैं खाना दूंगी, जाता हूँ खाना आगे रखती है, चाय बना के देती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये बताएं मुझे, हमारे मुल्क के अंदर औरतों को क्या क्या फेस करना पड़ता है? हमारे मुल्क के अंदर जो है सेफ्टी नहीं इतनी, क्यों नहीं सेफ्टी कि होनी चाहिए। देखें हमारे मुल्क में अगर औरत रात के 10 बजे भी निकलेगी ना, तो 3 बाइक वाले पीछे पीछे होंगे, जाना है। ये मुझे नहीं आज क्या तक फेंकते हैं? मुझे ये नहीं समझ आई, क्योंकि इनका भी कुछ करना चाहिए, ये हमारी इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। दो इनका चार भी सोचना थप्पड़ लगाने सिखाए ना, कि मर्दों को 2-4 चपेड़े देंगे तो सारे सीधे हो चाहिए। जाएंगे। ये थप्पड़ लगाने के नहीं, इनके घर वाले जो होते हैं ना, उन्हें इतनी तमीज़ नहीं होती। तमीज़ हो ना तो ये काम ऐसे करें ना। यानी मर्दों की आप तरबियत पर भी फोकस करें। हाँ जी, तरबियत पर होता है, क्यों नहीं होता, मैं क्यों नहीं करता, मुझे 32 साल हो गए ऑटो चलाते, मैं क्यों नहीं ऐसा काम करता। आपकी तरबियत अच्छी हुई होगी। इंशाल्लाह माँ बाप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू।